ऋषि पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले भगवान परशुराम ने सदा ही धर्म के लिए अपना परशु उठाया। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी परशुराम जी को महादेव को गुरु रूप में मनाने में कई यत्न करने पड़े थे, जिसके बाद स्वयं शिव जी परशुराम जी को शास्त्र और शस्त्र की विद्या दी थी। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम भगवान ने सहस्त्रबाहु नामक एक क्रूर क्षत्रिय राजा का वध किया था, जिसके बाद क्रम से उन्होंने 21 बार दुष्ट और अत्याचारी राजाओं का वध किया था। भगवान परशुराम ने एक बार अपनी मां का भी वध कर डाला था। एक बार महर्षि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका सरोवर में स्नान के लिए गई थी। वहां राजा चित्ररथ को नौका विहार करते देख रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। यह विकार देख ऋषि जमदग्नि को अत्यंत क्रोध आया। ऋषि जमदग्नि ने क्रोधवश अपने पुत्रों को माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया, पर मां से मोह के कारण एक भी पुत्र यह ना कर सका। इससे ऋषि का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुद्धि विवेक से मार जाने का शाप दिया। इसके बाद जब उन्होंने रेणुका के वध का आदेश परशुराम को दिया तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी ने अपना परशु उठाकर रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देख परशुराम के पिताजी उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। 3 वरदान। पिता के कहे अनुसार परशुराम जी ने उनसे 3 वरदान मांगे। पहला, माता को फिर से जीवित करने का, दूसरा भाइयों की बुद्धि ठीक करने का और तीसरा दीर्घायुअजय होने का। पिता ने परशुराम को तीनों ही वरदान दिए, जिसके बाद परशुराम जी सदा के लिए अजय और अमर हो गए। गुरु की भूमिका। परशुराम ने कई योद्धाओं को शिक्षा दी, जिनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण शामिल हैं। उन्होंने कर्ण को ब्रह्मशास्त्र सिखाया, लेकिन यह भी जानते थे कि वह युद्ध में अधर्म का साथ देगा। इसलिए उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया कि उसका ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। कथा के अनुसार भगवान गणेश ने शिव से मिलने जा रहे परशुराम को रोका, जिस पर क्रोधित होकर परशुराम ने अपना फरसा गणेश पर फेंका। गणेश ने अपना एक दांत काटकर फरसे को बचाया। एक अन्य कथा में कहा गया है कि परशुराम ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। चिरंजीवी। माना जाता है कि परशुराम आज भी पृथ्वी पर निवास करते हैं और कल्कि अवतार के युद्ध गुरु होंगे। वह विष्णु के 6ठे अवतार हैं और चिरंजीवी होने के कारण कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे।